माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं, जो आप अपने एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुए तो कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, कैसे बनेगा आपका रिजल्ट। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में वह सब कुछ आपको मिलने वाला है जो आप जानना चाहते हैं अपने रिज़ल्ट के बारे में, डेट और मार्किंग स्कीम। तो डेट है आपकी 15 जुलाई। तो बच्चों, आपका रिज़ल्ट 15 जुलाई को आ रहा है और जो मूल्यांकन योजना के बारे में वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में आपको लास्ट तक बताने वाला हूँ। तो ये जो आपके पेपर, जो आपके पेरेंट्स गए थे कोर्ट में, उसकी वजह से आपका जो पेपर है, जो 1 से 15 जुलाई के बीच जो पेपर बचे हुए थे, उनका जो पेपर कराना था वह तो कैंसिल हो गया। आपको कोई भी पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। पर जो 12th वालों हैं, अगर वो अपने मार्क्स सर्टिफाइड ना हों रिजल्ट आने के बाद, तो जब सारी की सारी जो समस्याएँ हैं ख़त्म हो जाएंगी, तब आप पेपर जाकर दे सकते हैं और अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं। पर 10th वालों को कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। 10वीं परीक्षा के लिए कोई परीक्षा नहीं है, ठीक है। जब कोई परीक्षा इनको नहीं होगी, जो इनको मिल जाएंगे मार्क्स इस रिज़ल्ट के बाद, वो बाद में घटेंगे या बढ़ेंगे नहीं। पर 12th वाले अगर चाहें तो बाद में पेपर जाके दे सकते हैं और 15 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आ रहा है। तो मूल्यांकन योजना के बारे में जान लेते हैं, मार्किंग स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि कैसे अब बिना पूरा पेपर दिए सीबीएसई कैसे रिजल्ट निकालने वाली है, क्या होगी पूरी प्रोसेस और क्या होंगे उसके सारे नियम। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए सीबीएसई ने, जैसे कि अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि वो बच्चे जो सारे पेपर दे चुके हैं उनका तो नॉर्मली जैसे कॉपी चेक होती है, रिजल्ट आता है, वैसे तो आना ही है। पर जैसे बच्चे जो 3 सब्जेक्ट में नंबर दिए हैं, तो उनका जो 2 सब्जेक्ट, जैसे जो 3 सब्जेक्ट में दिए हैं, उनका जो 2 सब्जेक्ट में हाई मार्क्स है, सबसे समझ लीजिए कि उनका 50-50 मार्क्स है 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, और एक में 30 मार्क्स है। तो 50 + 50 करके बाई 2 करके जो नंबर बनता है वो उनके और सब्जेक्ट जो बच रहे हैं, यानी अगर उनके 6 सब्जेक्ट हैं तो बाकी 3 में, अगर 5 है तो 2 में आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में पेपर दिए हैं उनके लिए तो बहुत ही खास योजना लाई है सीबीएसई ने कि उनको उनके जो व्यवहारिक और मतलब कि इंटरनल असेसमेंट हैं और प्रोजेक्ट का मार्क्स है, उसके आधार पर आपको नंबर दे देगी सीबीएसई और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और अपने बेहतर उसको बनाने के लिए सीबीएसई द्वारा आयोजित वैकल्पिक परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यदि वो ऐसा करना चाहे तो अन्य छात्रों को, इन छात्रों का परिणाम भी घोषित किया जाएगा। तो अगर ये चाहें तो बाद में जाकर पेपर दे सकते हैं जो 1 या 2 सब्जेक्ट में हुआ है, ठीक है। तो 1 या 2 विषयों में जो मुख्य रूप से जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके लिए छूट दी जाएगी कि अगर वो बाद में चाहें पेपर दे सकते हैं और उनको इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम है अभी जो आई है, ऑफिशियल मार्किंग स्कीम, वो आप जाकर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.nic.in पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जो है इस तरह आपका जो 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आने वाला है और आपकी मार्किंग स्कीम ऐसे बनेगी। आपको टॉप 5 जो आपके टॉप सब्जेक्ट होंगे 2, अगर आपने 3 पेपर दिया तो टॉप 2 के नंबर आपको एवरेज करके दे दिए जाएंगे और सारे सब्जेक्टों में। और जो सारे बच्चे पूरा पेपर दिए हैं उनका तो नॉर्मली इवैल्यूएशन होता है। आपका रिजल्ट 15 जुलाई को आ रहा है। तो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग टिल द एंड। एंड बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सारे पेपर कैंसिल हो गए और मैं ऐसा करता हूँ आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आप पूरे का पूरा रिजल्ट में आप 4 देंगे।